कहते हैं कि मजबूरी इंसान से क्या कुछ नहीं करवा लेता। यहाँ तक कि कभी कभी मजबूरी में लोग हत्या जैसे जघन्य अपराध को भी कर बैठते हैं बिना सोचे समझे। ऐसा ही एक मामला आया है उत्तर प्रदेश के एक गांव से। एक महिला होती है जिसकी उम्र 32 साल होती है और उसकी दोस्ती पड़ोसी से हो जाती है। और ना ही सिर्फ दोस्ती होती है बल्कि दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। और एक दिन वो अपने पड़ोसी से मिलने जाने के लिए रात में अपने पति की चाय में नींद की गोलियां मिला देती है। और जैसे ही पति सो जाता है तो वो अपने पड़ोसी से मिलने जाती है और उससे शारीरिक संबंध बनते हैं। और उसी दौरान शारीरिक संबंध बनने के दौरान ही अपने पड़ोसी का गला घोंटकर उसकी हत्या कर देती है और चुपचाप अपने घर आकर सो जाती है। और जब अगले दिन जैसे ही लोगों को पता चलता है पड़ोसी की हत्या के बारे में तो पुलिस बुलाई जाती है। और जब पुलिस छानबीन करती है तो उस महिला को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। तो सवाल ये निकल कर आता है कि आखिरकार अगर जब पड़ोसी से उससे संबंध बनाने ही थे तो उसका गला क्यों घोटा और फिर क्यों अपने पति को उसने चाय में नींद की गोलियां दी। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने जो खुलासा किया वो बड़ा ही चौंकाने वाला मामला सामने निकल कर आया। तो आइए जानते हैं पूरे मामले को विस्तार से। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की। और उसी बरेली जिला का एक थाना है भोजीपुरा। और उसी भोजीपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है घुर शमशापुर। और उसी घुर शमशापुर गांव में एक व्यक्ति है जिसका नाम है इकबाल। वो अपने परिवार के साथ अपने घर पर रहता है। उसकी पत्नी है और बच्चे हैं और ये कपड़े वगैरह बेचने का काम करता है और घर पर ही कढ़ाई का भी काम करता है। 30 जनवरी की सुबह इकबाल के घर के दरवाजे खुले हुए थे। तभी एक पड़ोसी आता है और देखता है कि इकबाल के घर के दरवाजे खुले हैं। तभी वो जैसे ही पड़ोसी अंदर जाता है तो देखता है कि सीढ़ियों के पास में इकबाल की डेड बॉडी यानी कि लाश पड़ी हुई है। और जैसे ही वो इकबाल को इस हालत में देखता है तो वो चीख और पुकार मचा देता है, जिसकी चीख और पुकार सुनकर मोहल्ले और पड़ोस के लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। और धीरे धीरे सभी मोहल्ले वालों को ये पता चल जाता है कि इकबाल की अचानक मौत हो गई। तभी इकट्ठा हुए लोग वहां पर पुलिस को सूचना देते हैं। मौके पर पुलिस आ जाती है और इकबाल की पत्नी शहनाज को भी सूचना दी जाती है जो कि अपने मायके में थी। पुलिस को लगता था या मोहल्ले वालों को लगता था कि शायद इकबाल की मौत हार्ट अटैक से हुई है। तभी पुलिस आती है और पंचनामा भर के उसको डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और अगले दिन जब रिपोर्ट आती है तो पता चलता है ये हार्ट अटैक नहीं बल्कि इकबाल की मौत गला घोटने से हुई है। और उसके शरीर पर 6-7 जगह चोट के भी निशान पाए जाते हैं। अब एक बात क्लियर हो गई थी कि ये हार्ट अटैक या आत्महत्या नहीं बल्कि इकबाल का मर्डर हुआ है। और इसी के चलते अगले दिन यानी कि 1 फरवरी को इकबाल की पत्नी शहनाज थाने पर तहरीर देती है। और उस तहरीर पर अपने ही पड़ोस में रहने वाले इदरीस और इदरीस की पत्नी रुबीना जिसकी उम्र 32 वर्ष है, इन दोनों के खिलाफ थाने में तहरीर देती है और कहती है कि मुझे शक है कि कहीं ना कहीं मेरे पति की हत्या में इन दोनों का ही हाथ है। तभी पुलिस 2 फरवरी को इदरीस और रुबीना को हिरासत में ले लेती है और उनसे कड़ी पूछताछ की जाती है। इदरीस साफ इनकार करता रहता है कि मुझे इस हत्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है और न ही मैं जानता हूं कि इकबाल का किसने कत्ल किया है। लेकिन वहीं पर जब इदरीस की पत्नी रुबीना से कड़ाई से जब पूछताछ की जाती है तो रुबीना टूट जाती है और वो सब कुछ सच सच बता देती है और ये भी कबूल करती है कि हाँ, इकबाल का कत्ल मैंने ही किया है। तभी पुलिस उससे पूछती है कि आखिरकार तुमने इकबाल का कत्ल क्यों किया। तब वो कहती है कि दरअसल मेरे पति की कमाई इतनी नहीं है कि हमारे घर के खर्चे बहुत अच्छे चल सके, इसीलिए घर में थोड़ा तंगी रहती है और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। और पति की ज्यादा कमाई न होने की वजह से
घर के खर्च भी पूरे नहीं हो पाते। इसीलिए मैं चाहती थी कि मैं भी कुछ काम ऐसा करूं जिससे अपने पति का हाथ बटा सकूं और घर के खर्च चलने लगे। और कुछ महीने पहले उनका पड़ोसी इकबाल साड़ी बेचने उनके घर आया था, और तभी इकबाल से बातचीत होती है और वो रुबीना इकबाल से कहती है कि मुझे भी ऐसा कुछ काम बताओ जिससे मेरे भी घर का खर्च चलने लगे, और तुम्हारे घर में तो कढ़ाई का भी काम होता है, और कढ़ाई का काम अगर मैं करने लगूं तो मेरे भी घर का खर्च चलने लगेगा। और इकबाल कहता हाँ क्यों नहीं, अगर तुम कढ़ाई का काम करना चाहती हो तो मेरे यहाँ काम कर सकती हो, जिससे तुम्हें अच्छा पैसा भी मिलने लगेगा। और इसी के चलते एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं। फिर इकबाल और रुबीना की फोन पर बातें होने लगती हैं। पहले तो काम के सिलसिले में बातें होती थी, और फिर धीरे धीरे इन दोनों के बीच में काफी लंबी लंबी बातें होने लगी, यानी कि घंटों बातें होने लगती हैं। और कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति दिल में हलचल होने लगती है और कुछ खिचड़ी पकने लगती है। इसी के चलते एक दिन इकबाल रुबीना को फोन करता है और अपने घर बुलाता है, और जैसे ही रुबीना घर आती है तो उससे वो इकबाल लिपटने झपटने लगता है। तभी रुबीना इस बात का एतराज करती है और कहती है कि जो कुछ हमारे बीच में चल रहा है बस इसको फोन तक ही रहने दो और आगे कुछ नहीं, क्योंकि मैं शादीशुदा हूं, मेरे बच्चे भी हैं, और इसके आगे मैं कुछ नहीं करना चाहूंगी। शायद रुबीना इसलिए भी उससे फोन में बात कर रही थी कि इसको बुरा न लगे, क्योंकि उसके घर में उसका काम चलने लगा था, इसीलिए शायद उसका मन रखने के लिए रुबीना उससे फोन पर बात करती थी। लेकिन वहीं पर इकबाल की चाहत थी कि रुबीना के साथ में वो शारीरिक संबंध बनाए, और इसको देखते ही रुबीना मना कर देती है। रुबीना की मना करने पर इकबाल को गुस्सा आ जाता है, और फिर इकबाल रुबीना को धमकाने लगता है और कहता है कि जो भी हमारे बीच में बातें हुई हैं तो वो मेरे पास सभी रिकॉर्ड है, क्योंकि जब भी इकबाल रुबीना से बात करता तो फोन को अपने कॉल रिकॉर्ड पर रखता और की हुई बातें उसके फोन पर रिकॉर्ड थी। और इकबाल कहने लगता है कि अगर तुम ऐसे नहीं मानोगी तो फिर मैं तुम्हारे पति को कॉल रिकॉर्ड दे दूंगा, जिससे तुम्हारी बदनामी होगी और तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। इतना सुनते ही रुबीना थोड़ा सा डर जाती है, सहम जाती है, क्योंकि उसको अपने बच्चों का भी ख्याल आता है, और मन मार के फिर उसको कहती है ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है। और फिर इकबाल और रुबीना के बीच में शारीरिक संबंध बन जाते हैं, और इसके बाद में फिर इकबाल रुबीना के साथ में कई बार शारीरिक संबंध बनाता है। और ये बात अब रुबीना को नागवार गुजरने लगी थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कोई भी इससे इस तरह के संबंध बने, लेकिन वो भी मजबूर थी, और मन ही मन अब वो रुबीना इकबाल से छुटकारा पाना चाहती थी। लेकिन उसके ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो इकबाल से कैसे छुटकारा पाए। लेकिन वो कई बार उसने ये भी बताया पुलिस को कि कई बार उसने ये भी सोचा कि मैं खुद की जान ले लूं, खुद आत्महत्या कर लूं। इसके बाद में जब इकबाल मेरे पति को कॉल रिकॉर्ड भी देगा तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर उसको अपने बच्चों की याद आ जाती और फिर वो अपने मरने का भी प्लान कैंसिल कर देती। फिर उसके बाद में उसके दिमाग में आता कि क्यों ना मैं इकबाल को ही इस दुनिया से रुखसत कर दूं, जिसके बाद झंझट खत्म हो जाएगी। लेकिन उसको ऐसा कोई मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन उसके मन में ये प्लान चलने लगता है। और 29 जनवरी के दिन इकबाल के ससुर का इंतकाल यानी कि मौत हो जाती है। तभी इकबाल अपनी पत्नी शहनाज को अपने ससुराल छोड़ आता है और वापस अपने घर आ जाता है। जब शाम को इकबाल आता है तो इस बात की खबर रुबीना को होती है कि आज इकबाल घर पर अकेले है। तभी इकबाल से वो फोन पर मिलने के लिए बात करती है। तभी इकबाल राजी हो जाता है और मेडिकल स्टोर जाकर नींद की गोलियां लाता है और रुबीना को दे देता है कि ठीक है, तुम चाय पर अपने पति को नींद की गोलियां खिला देना और इसके बाद रात में मैं घर पर अकेला हूं तो तुम घर आ जाना, आज रात मैं तुम्हारे साथ बिताऊंगा। रुबीना शाम को 8 बजे अपने पति इदरीस के लिए चाय बनाती है और उसी चाय के कप में नींद की गोली मिला देती है और अपने पति को दे देती है। इदरीस चाय पीकर थोड़ी देर लेटा रहता है और अपना मोबाइल चलाता है और थोड़ी ही देर में उसको नींद आ जाती है और वो सो जाता है।
रात में तकरीबन 11:40 में रुबीना इकबाल को फोन करती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलने आ रही हूं। इकबाल कहता है ठीक है आ जाओ। जैसी रुबीना इकबाल से मिलने उसके घर जाती है तो इकबाल उसको अपने दरवाजे के बाहर ही मिल जाता है और रुबीना का हाथ पकड़कर अंदर ले जाता है। जैसे ही रूम पे जाते हैं तो इकबाल रुबीना से बातें करने लगता है और बातों ही बातों में वो शारीरिक संबंध बनाने लगता है। उसी दौरान जब इनके शारीरिक संबंध बन रहे थे तभी रुबीना मौका पाकर इकबाल को नीचे लिटा देती है और उसकी छाती में चढ़कर बैठ जाती है और एक हाथ से उसका मुंह बंद कर देती है और दूसरे हाथ से उसका पूरी ताकत से गला दबा देती है और जब तक नहीं छोड़ती जब तक इकबाल की मौत नहीं हो जाती। हालांकि इकबाल अपने बचाव में काफी फड़फड़ाता है और इधर उधर हाथ पैर मारता है लेकिन वो रुबीना के चुंगल से नहीं छूट पाता। और जब रुबीना को इस बात का इत्मीनान हो जाता है कि इकबाल मर चुका है तभी इकबाल को घसीटते हुए सीढ़ियों तक लाती है और सीढ़ियों के पास में ही छोड़कर चुपचाप अपने घर आ जाती है और आराम से सो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और अगले दिन जब इकबाल के दरवाजे खुले होते हैं तो पड़ोसी निकलता है और इकबाल के यहाँ जाता है तो देखता है इकबाल की मौत हो चुकी है और उसकी डेड बॉडी पड़ी है और इस तरीके से फिर रुबीना पकड़ी जाती है। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि मजबूरी कैसी भी हो सूझबूझ से काम लिया जाए तो आने वाली मुसीबत टल सकती है। ऐसी दुनिया में कोई मजबूरी नहीं जिसका कोई हल ना हो। इसलिए मजबूरी में भी ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे खुद की भी जिंदगी बर्बाद हो और परिवार की भी जिंदगी खराब हो जाए। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या परेशान करना नहीं बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट देकर अपनी राय जरूर दें और ये भी बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।